Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve question number 23. क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। ये भी 3 वैल्यूज है बच्चों, इनको भी हमने सॉल्व करना है। देखना कौन सी कंडीशन लगती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम सॉल्व करेंगे। जब भी 3 वैल्यूज होंगी बच्चों तो सबसे पहला जो स्टेप होता है देखते हैं कोई कॉमन आती है वैल्यूज तो ठीक है, नहीं तो फिर मिड टर्म ब्रेक करते हैं। ये देखो 3x स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 6, ठीक है। हम सबसे पहले इनकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक के लिए हमने फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 18, 2 मल्टीप्लाई 9, 3 मल्टीप्लाई 6 बच्चों। हमें क्या चाहिए, 11 चाहिए। तो देखो 9 और 2 को हम ऐड कर देंगे, 9 और 2 को ऐड कर देते हैं, 11 बनेगा। 3x स्क्वायर प्लस हम इसकी जगह लिख देंगे 9 प्लस 2 और ब्रैकेट में x और प्लस 6। बच्चों आगे मजीद जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को भी बताना है चैनल के बारे में, ठीक है। और वीडियो के बाद कमेंट्स करके मुझे बताया करें कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं अब सोल्यूशन की तरफ। 3x स्क्वायर बाहर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस और बाहर प्लस अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। वही 9x प्लस 2x प्लस 6 ऐसे ही लिख देंगे, प्लस 6 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब हमने लेना है फर्स्ट 2 में से कॉमन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर लास्ट 2 में से कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आ रहा है, 3 और 9 में 3 कॉमन आएगा, x स्क्वायर और x में x कॉमन आएगा 3x। ये 3 कॉमन आ गया, x स्क्वायर था, एक x रह गया, प्लस 3 9, एक x था वो कॉमन आ गया, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रहेगा x प्लस बाय प्लस अंदर का साइन चेंज नहीं होता, ब्रैकेट में एक जैसा आंसर आना चाहिए। अब एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3x प्लस 2 जो ये आया, और एक में ये जो लिखेंगे कॉमन है x प्लस 3 आ गया बच्चों, x प्लस 3। ये तो क्वेश्चन नंबर 23 था। बस मैथ की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस करते जाए। जो मेन क्वेश्चन है उनको हाईलाइट करते जाए ना, उनको बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। जो एक जैसे क्वेश्चन है उनको बस मेथड देख लें। क्वेश्चन नंबर 24 2x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 3y स्क्वायर। अच्छा ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है। इसमें एक पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब जो मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ इन क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह करना है, आपने इनको अपनी बुक में भी मार्क कर लेना है और इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह करनी है, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 3y स्क्वायर। अब हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू 6 के फैक्टर बनाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे जो पॉइंट है, फिर बता रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट है। अब देखो इससे भी 5 बनता है और इससे भी 5 बनता है, हमें 5 चाहिए ना। अब 5 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तब भी 5 आता है, 3 और 2 को प्लस करें तब भी 5 आता है। अब आपने पहले ये फैक्टर यूज़ करना है, अगर ये ना आए तो फिर ये वाला यूज़ करना है, ठीक है। दोनों में से कोई एक करना है 6 के लिए। याद इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है, या इससे आएगा या इससे आएगा, ठीक है। पहले हम इसको देख लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस, अब हमें 5 चाहिए ना तो हम कर लेते हैं 6 माइनस 1, पहले ये ट्राई करते हैं। अगर इससे आंसर सही आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमने ये वाला लेना है 3 प्लस 2 वाला, क्योंकि दोनों से 5 आता है ना, ठीक है। अब ब्रैकेट्स खोल देंगे, ओपन कर देंगे, 2x स्क्वायर ये माइनस 6xy बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 1xy माइनस 3y स्क्वायर। अब फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है और लास्ट 2 में कॉमन। फर्स्ट 2 में कॉमन है, इनमें 2 और x कॉमन लेंगे, 2 और 6 में 2 कॉमन है, x 2 और x एक x कॉमन है, सिर्फ x रह गया, माइनस 2 3 इधर, ठीक है, x माइनस 3y। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ y कॉमन आएगा, y कॉमन है तो यहाँ रहेगा x माइनस वही 3y। ब्रैकेट में एक जैसा आंसर आना चाहिए बच्चों, एक जैसा आंसर आ गया इसका मतलब है कि ये फैक्टर हमारा ठीक है। अगर आंसर ब्रैकेट में डिफरेंट आता है, माइनस का फर्क होता है या कोई और होता है, तो फिर हम ये वाले फैक्टर यूज करके देखते हैं। अब हम लिखेंगे 2x प्लस y, एक ब्रैकेट में ये लिख लेते हैं, और एक में ये जो दोनों में कॉमन आया x माइनस 3y। ये तो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 8 प्लस 6x माइनस 5x स्क्वायर, 8 प्लस 6x माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसको इसी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है तो आप इसको इसी तरह भी सॉल्व कर सकते हो। आपने 8 प्लस 6x माइनस 5x स्क्वायर, आप इसको पहले लेके आना चाहिए तो कर सकते हैं, तो इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। 8 5 40,
ठीक है, अरेंज होना चाहिए, या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर ठीक, कांस्टेंट फिर फर्स्ट एक्स वाली वैल्यू फिर एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, ठीक है, अरेंज होना चाहिए चाहे असेंडिंग या डिसेंडिंग में। 40 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 40, 2 20 ज़र, 4 10 ज़र, 5 8 ज़र, 5 8 ज़र। और हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें 6 चाहिए ना, तो 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 प्लस हम लिखेंगे 10 माइनस 4 माइनस 5x स्क्वायर, ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, 8 प्लस 10x माइनस 4x माइनस 5x स्क्वायर। अब फर्स्ट टू में क्या कामन है और फिर लास्ट टू में क्या कामन है, ठीक है। फर्स्ट टू में कामन आ रहा है, यहाँ पे 2 कामन आएगा, इधर आएगा 4 प्लस 2 5 ज़ा 10 5x। यहाँ जो साइन है वो कामन लेना है, माइनस कुछ कामन नहीं आ रहा है, यहाँ पे 1 कामन लेंगे, जहाँ कुछ उससे 1x कामन लेंगे, ठीक है, x कामन लेंगे जहाँ कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे रहेगा 4 बाहर माइनस, अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, 5 एक x कामन आया तो ये रहेगा x, ब्रैकेट में एक जैसा आंसर आना चाहिए बच्चों। अब लिखेंगे 2 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में और एक में लिखेंगे 4 प्लस 5x, 4 प्लस 5x हो गया। 26 क्वेश्चन है, 6 माइनस 7x माइनस 5x स्क्वायर, 6 माइनस 7x माइनस 5x स्क्वायर, ये भी बच्चों बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर हमने 25 किया था, बिल्कुल ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह अभी हमने ये किया, ठीक है। हमने 6 माइनस 7x माइनस 5x स्क्वायर, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 ज़ा 30, 30 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 30, 2 15 ज़र, 3 10 ज़र और 5 6 ज़र, ठीक है। हमें चाहिए 7 चाहिए ना, ठीक है, तो 7 कैसे आएगा, 10 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 माइनस यहाँ लिखेंगे 10 माइनस 3x माइनस 5x स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, 6 माइनस 10x माइनस और माइनस प्लस 3x माइनस 5x स्क्वायर। अब फर्स्ट टू में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में बच्चों 2 कॉमन आ रहा है, ये होएगा 3 माइनस 5x, इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा बल्कि x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन आएगा, यहाँ रखेंगे 3, बाहर प्लस है, अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, जो साइन है वही लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में एक जैसा आंसर आ गया। ये लिखेंगे 2 प्लस x, एक ब्रैकेट में ये लिखेंगे और एक में ये दोनों में आ रहा है जो 3 माइनस 5x हो गया। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन 26। क्वेश्चन नंबर 27, देखो बच्चों एक जैसे क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन में मिड टर्म ब्रेक की हुई है, ठीक है, तो बस आपने ध्यान रख लेना है, जो डिफरेंट क्वेश्चन है उनको हाईलाइट कर लेना है, उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, बाकी एक जैसे क्वेश्चन है। -4a माइनस 6, 2a स्क्वायर माइनस 4a और माइनस 6, ये भी 3 वैल्यूज हैं, इनको भी हमने करना है मिड टर्म ब्रेक मेथड से। -4a माइनस 6, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12, 1 मल्टीप्लाई 12, 2 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 4, हमें चाहिए 4 आएगा 6 माइनस 2 से, 2x स्क्वायर माइनस y लिखेंगे, 6 माइनस 4a माइनस 6, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, 2a स्क्वायर माइनस 6a माइनस और माइनस प्लस 4a माइनस 6 आ गया। अब वही फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, और इन 2 में कॉमन ले लेंगे, इनमें बच्चों आएगा 2a कॉमन लेंगे, a माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, ये आएगा, इन दोनों में पहले हमने लेना है बच्चों, देखो इनमें 2a कॉमन लिया ना, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 कॉमन आ सकता है, ठीक है, तो ये आएगा, सॉरी हमें लिखने में गलती की है, 6 और 2 है ना, 6 माइनस 2 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, -2, इनमें 2 कॉमन आएगा, इनमें 2 कॉमन आएगा, इधर भी आएगा a, अंदर का साइन जो है वही रहेगा, a माइनस 3 रहेगा। अब एक ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस 2 इंटू a माइनस 3, a माइनस 3। अब यहाँ पे देखो बच्चों इसमें से 2 कॉमन फिर आ सकता है, हम 2 एक कॉमन ले लेंगे, इसमें से ये हो जाएगा a प्लस 1 इंटू a माइनस 3 आ गया। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 28 है u4 माइनस 13u स्क्वायर प्लस 36 बच्चों।
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी आपने हाईलाइट लगा कर लेना है, इसको भी हाईलाइट कर लेना, ठीक है। इसको भी मिड टर्म ब्रेक से ही करेंगे। u4 माइनस 13 u स्क्वायर प्लस 36, इन दोनों का मल्टीप्लाई 36 के फैक्टर बनाएंगे। 1 मल्टीप्लाई 36, 2 18 जार, 3 12 जार, ठीक है, 4 9 जार होते हैं और 6 6 जार होते हैं। हमें चाहिए 13 चाहिए ना, 13, तो 9 और 4 13 होता है। हम यहाँ लिखेंगे 1u4 माइनस ये लिखेंगे 9 माइनस 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 13 हो गया। ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, ये हो गया u4 माइनस 9u स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4u स्क्वायर प्लस 36 हो गया। फर्स्ट टू में कामन और फिर लास्ट टू में हमने कामन ले लेना है। फर्स्ट टू में बच्चों कामन आएगा, u स्क्वायर कामन आएगा, तो यहाँ पे रहेगा u स्क्वायर, u4 है, u स्क्वायर माइनस 9 और माइनस 4 कामन लेंगे, u स्क्वायर अंदर का साइन चेंज होगा, माइनस 9 हो गया, माइनस 9। अब हमने इनको उसी तरह सॉल्व कर लेना। ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में आएगा u स्क्वायर माइनस 4, एक में आएगा u स्क्वायर माइनस 9, u स्क्वायर माइनस 4 और u स्क्वायर माइनस 9 आ गया, ठीक है बच्चों। ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, देखो दोनों के बीच में माइनस है ना, हम इसको लिख सकते हैं u का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको इस तरह लिख लो। हम इसको लिख सकते हैं u का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब इनको एक दफ़ा प्लस कर देंगे, u प्लस 2 और u माइनस 2, इसको कर देंगे u प्लस 3 और u माइनस 3 बच्चों। ये फर्दर सॉल्व हो गया और इसका ये फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 28 था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, y4 माइनस 12y स्क्वायर माइनस 64, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने हाईलाइट कर लेना बच्चों। इसके भी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। y4 माइनस 12y स्क्वायर माइनस 64 के फैक्टर बनाते हैं। 1 मल्टीप्लाई 64, 2 32 जार होता है बच्चों, 4 16 जार, फिर 8 मल्टीप्लाई 8, हमें चाहिए 12। 16 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आ जाएगा। y4 माइनस यहाँ लिखेंगे 16 माइनस 4 y स्क्वायर माइनस 64, ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। y4 माइनस 16 y स्क्वायर, बाहर माइनस से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 4 y स्क्वायर माइनस 64। अब फर्स्ट टू में क्या कामन आएगा, y4 है, y2 है, y2 कामन आएगा, इधर आएगा y2 माइनस 16 प्लस 4 कामन लेंगे तो y2 माइनस 16। अब एक ब्रैकेट में लिखेंगे y2 प्लस 4 और यहाँ पे लिखेंगे y2 माइनस 16। यहाँ पे जो टू वैल्यूज़ के बीच में नेगेटिव का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है, ये सॉल्व नहीं होगा, ये वाला सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हम इसको ऐसे करेंगे, ये प्लस है ना, ये सॉल्व नहीं होगा, y2 प्लस 4, हम इसको लिखेंगे y का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और इसको हमने एक दफ़ा ऐड कर देना है और एक दफ़ा हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये हो जाएगा y2 प्लस 4, ये होगा y प्लस 4 और y माइनस 4। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.1। पूरी एक्सरसाइज को मैंने कुछ वीडियोस में बनाया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में, कुछ अगर इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी इससे स्टार्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को भी बताना है, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट हाईलाइट करवाए हैं बच्चों, अगर उनको भी अच्छी तरह कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज पूरी आपकी तैयार हो जाएगी। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।